ओम श्री परमात्मने नमः। गीता आपका आदि धर्म शास्त्र है। विश्व में प्रचलित संपूर्ण धार्मिक विचारों के आदि उद्गम स्थल, भारत के समस्त आध्यात्म और आत्म स्थिति दिलाने वाले संपूर्ण शोध के साधना क्रम का स्पष्ट वर्णन इस गीता में है, जिसमें ईश्वर एक, पाने की क्रिया एक, पथ में अनुकंपा एक तथा परिणाम एक है। वह है प्रभु का दर्शन, भगवत स्वरूप की प्राप्ति और काल से अतीत अनंत जीवन। यही मनुस्मृति है जिसे अर्जुन ने अपनी स्मृति में धारण किया था। मनु के समक्ष दो कृतियों का उल्लेख है। एक तो सूर्य से उपलब्ध गीता, दूसरे वेद मनु के समक्ष उतरे। तीसरी कोई कृति मनु के समय में प्रकट नहीं हुई थी। उस समय लिखने लिखाने का प्रचलन नहीं था, कागज कलम का प्रचलन नहीं था, इसलिए ज्ञान को श्रुत अर्थात सुनने और स्मृति पटल पर धारण करने की परंपरा थी, जिनसे मानवों का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टि के प्रथम मानव उन मनु महाराज ने वेद को श्रुति तथा गीता को स्मृति का सम्मान दिया। वेद मनु के समक्ष उतरे थे, इन्हें सुने, यह सुनने योग्य है, किंतु गीता स्मृति है, सदा स्मरण रखें। यह हर मानव को सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाली समृद्धि, ऐश्वर्य संपन्न जीवन प्राप्त करने वाला ईश्वरीय गायन है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यदि तू अहंकार वश मेरे उपदेश को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अर्थात गीता के उपदेशों की अवहेलना करने वाला नष्ट हो जाता है। अध्याय 15 के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा, इति गुह्यतम शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ। यह गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे तत्व से जानकर तू समस्त ज्ञान और परम श्रेय की प्राप्ति कर लेगा। अध्याय 16 के अंतिम 2 श्लोकों में कहा, यह शास्त्र विधि मृत सृज्य वर्तते काम कारतः। इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो भजते हैं, उनके जीवन में न सुख है, न समृद्धि है और न परम गति ही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में यह शास्त्र ही प्रमाण है। इसको भली प्रकार अध्ययन कर, तत्पश्चात आचरण कर, तुम मुझ में निवास करोगे, अविनाशी पद प्राप्त कर लोगे, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाली समृद्धि को पालोगे। गीता मनु स्मृति है और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता ही धर्मशास्त्र है, अन्य कोई शास्त्र नहीं, कोई अन्य स्मृति नहीं है। समाज में प्रचलित अनेकानेक स्मृतियाँ गीता के विस्मृत हो जाने का ही दुष्परिणाम है। स्मृतियाँ कतिपय राजाओं के संरक्षण में प्रशासन चलाने के लिए लिखी गई, जिनसे समाज में ऊंच नीच की दीवारें सृजित हो गई। मनु के नाम पर प्रचारित तथा कथित मनु स्मृति में मनुकालीन वातावरण का चित्रण नहीं है। मूल मनु स्मृति गीता एक परमात्मा को ही सत्य मानती है, उसमें विलय दिलाती है, किंतु वर्तमान काल में प्रचलित लगभग 164 स्मृतियाँ परमात्मा का नाम तक नहीं लेती, न परमात्मा की प्राप्ति के उपायों पर प्रकाश डालती हैं। वे केवल स्वर्ग के आरक्षण तक ही सीमित रहकर न अस्ति, जो है नहीं, उन्हीं को प्रोत्साहन देती है। केवल एक परमात्मा में श्रद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली गीता सबको पवित्र करने का खुला आमंत्रण देती है। सृष्टि में कहीं भी रहने वाले अमीर अथवा गरीब, कुलीन तथा आदिवासी, पुण्यात्मा और पापी, स्त्री और पुरुष, सदाचारी एवं अत्यंत दुराचारी, सबका उसमें प्रवेश है। विशेषकर गीता पापियों के ही उद्धार का सुगम पथ बताती है। शास्त्र की रचना 2 दृष्टियों से की जाती है। एक तो सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण कर सके, तथा दूसरा यह कि वे शाश्वत शांति को प्राप्त कर लें। रामचरितमानस, बाइबिल, कुरान इत्यादि में दोनों पक्षों का समावेश है, किंतु भौतिक दृष्टि प्रधान होने के कारण मनुष्य
समाजोपयोगी व्यवस्था को ही पकड़ पाता है। आध्यात्मिक सूक्तियों को भी वह समाज व्यवस्था के ही संदर्भ में देखने लगता है। कहता है कि ऐसा तो शास्त्र में लिखा है, इसलिए वेद व्यास ने दोनों के लिए एक ही ग्रंथ महाभारत लिखते हुए भी आध्यात्मिक क्रिया का संकलन गीता के रूप में अलग से किया, जिससे कि लोग इस मूल कल्याण पथ में भ्रांति का मिश्रण न कर सकें। उन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ गीता किसी विशेष व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देश, काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सार्वलौकिक तथा सार्वकालिक धर्मशास्त्र है। यह प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक आयु के स्त्री पुरुष के लिए है। सचमुच गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्मशास्त्र है, और कितने गौरव की बात है कि गीता आपका धर्मशास्त्र है। पूज्य भगवान महावीर, तथागत भगवान बुद्ध विज्ञ होते हुए भी लोक भाषाओं में गीता के ही संदेशवाहक हैं। आत्मा सत्य है और पूर्ण संयम से आत्म स्थिति का विधान है, यह गीता का ही विचार है। बुद्ध ने उसी तत्व को सर्वज्ञ तथा अविनाशी पद कहकर गीता के विचार को ही पुष्ट किया है। इतना ही नहीं, अपितु विश्व के वांग्मय में धर्म के नाम पर जो कुछ भी सार सर्वस्व है, जैसे एक ईश्वर, प्रार्थना, पाश्चाताप, तप इत्यादि गीता के ही उपदेश हैं। भारत की लोक कथाओं में शुक्रात की शिष्य परंपरा के मनीषी अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को भारत से गीता ज्ञानी गुरु लाने का निर्देश दिया था। गीता के ही एक ईश्वरवाद को विश्व की विविध भाषाओं में मूसा, ईसा तथा अनेक सूफी महात्माओं ने फैलाया। भाषांतर होने से ये पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु सिद्धांत गीता के ही हैं। अतः गीता मानव मात्र का अतर्क धर्मशास्त्र है। संसार में प्रचलित सभी धर्म गीता की दूरस्थ प्रतिध्वनि मात्र हैं। गीता के 2000 वर्ष बाद तक धर्म के नाम पर संप्रदाय नहीं बने थे, इसलिए गीता मजहब मुक्त है। उस समस्त विश्व मनीषा में एक ही शास्त्र गूंज रहा था, उपनिषद सार गीता। मोक्ष और समृद्धि की स्रोत गीता। शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा उसका श्रवण अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि उच्चारण की शुद्धता इत्यादि में एकाग्रता बट जाती है। वह घर शमशान है जिसमें प्रभु चर्चा न हो। आज का मानव इतना व्यस्त है कि चाह करके भी भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता। ऐसी परिस्थिति में गीता का संदेश कर्ण कुहरों तक पहुँच भर जाए तो परम श्रेय और समृद्धि के संस्कारों का बीजारोपण हो जाता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों का आशय लोग लेते हैं कि वह अपनी रोजी रोटी, आवास, विकास की समस्याओं का हल कर ले। ईश्वर की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। किसी किसी के पास इतना कुछ है कि प्रभु को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं समझता, किंतु यह सब कुछ पार्थिव ही तो है। न चाहते हुए भी सारा वैभव यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की पहचान ही एकमात्र संबल है। संसार में जितने भी धार्मिक मतांतर हैं, वे सब के सब किसी महापुरुष के पीछे श्रद्धालुओं का संगठित समाज है। महापुरुष की एकांत भजन स्थली ही कालांतर में तीर्थ, आश्रम, मठ और मंदिरों का रूप ले लेते हैं, जहां महापुरुष के नाम पर जीविकोपार्जन से लेकर विलासिता तक के साधन जुटाए जाते हैं। गद्दियाँ महापुरुष के बाद बनती हैं, गद्दियों से कोई महापुरुष नहीं बनता। इसीलिए धर्म सदा से ही प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष के क्षेत्र की वस्तु रहा है। गीता ऐसे ही निर्विवाद महापुरुष योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जिसके चिरंतन सत्यों से आपको परम पूज्य स्वामी श्री अड़गनानंद जी महाराज ने यथार्थ गीता के रूप में मानव को अमूल्य निधि दी है। प्रत्येक परिवार में इस गीता का श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। हरि ओम तत्सत।